वहीं राजधानी दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके में विकास कार्य को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। करीब 4 दशकों से सड़क और सीवर की बदहाली झेल रहे स्थानीय निवासियों को उम्मीद थी कि अब उनके दिन बहुरेंगे, लेकिन निर्माण कार्य शुरू होते ही ये प्रोजेक्ट विवादों और राजनीति की भेंट चढ़ गया। घटिया सामग्री के आरोपों और श्रेय लेने की होड़ ने स्थानीय जनता की चिंताओं को और भी बढ़ा दिया है। आदर्श नगर विधानसभा के मजलिस पार्क के ब्लॉक की गलियां इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है। 40 साल के लंबे इंतजार के बाद जब यहां सड़क बनने का काम शुरू हुआ तो लोगों के चेहरे पर खुशी आई थी, लेकिन वह खुशी चंद घंटों में ही काफूर हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क बनाने में मानकों की जमकर अनदेखी की जा रही है। निर्माण में इस्तेमाल हो रही सामग्री की गुणवत्ता इतनी खराब है कि सड़क के टिकने पर अभी से सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन केवल खाना पूर्ति कर रहा है, जिससे उनकी बरसों की मेहनत बेकार जा सकती है। राजनीति मुद्दा तो जिस दिन से रोड टूटी है उस दिन से राजनीति चल रही है, जिस वजह से ये 6-6 महीने लेट हो रही है। आज बनने लगी रोड तो बाहर के लोग आके कहते हैं हम बनवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं ये काम। ये कोई अच्छी बात नहीं ना। या तो जब टूटी है, जब से परेशान है आदमी, तब भी आना चाहिए ना इनको। जब तो कोई आएगा नहीं, फोटो खिंचवानी है तो सारे आ रहे हैं। विवाद की एक बड़ी वजह यह भी है कि सीवर और जल बोर्ड का काम पूरी तरह खत्म हुए बिना ही ऊपर से सड़क बिछाई जा रही है। जानकारों और निवासियों का कहना है कि पाइपलाइनों को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं किया गया। अगर जल्दबाजी में सड़क बना दी गई तो भविष्य में लीकेज या मरम्मत के लिए इसे दोबारा तोड़ना पड़ेगा। यह न केवल सरकारी धन की बर्बादी होगी, बल्कि जनता के लिए फिर से वही पुरानी मुसीबत खड़ी कर देगा। ठेकेदार और विभाग के बीच समन्वय की कमी का खामियाजा यहाँ के मासूम नागरिक भुगत रहे हैं। चलो अब राजनीति खत्म हुई, अब ये सब मिलके कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ग्रीन RWA भी और पहले वाली RWA भी, और उसमें से कुछ सक्रिय हैं। ग्रीन RWA ने ज्यादा काम किया है, हर तरह का सहयोग दिया है और हम दोनों एसोसिएशन का धन्यवाद करते हैं। इस विकास कार्य में श्रेय लेने की होड़ ने आग पे घी डालने का काम किया। स्थानीय RWA का आरोप है कि जिन लोगों ने समस्या के समाधान के लिए कभी संघर्ष नहीं किया, वे अब काम शुरू होने पर फोटो खिंचवाने की होड़ में लगे हैं। राजनीतिक दलों के बीच चल रहे इस खींचतान की वजह से काम की रफ्तार भी प्रभावित हुई। ठेकेदार ने भी बार बार हो रहे हस्तक्षेप और विवादों से तंग आकर काम रोकने की चेतावनी दे दी है। जनता का सवाल है कि आखिर विकास के काम में यह सियासी दखलंदाजी क्यों की जा रही है। अब तो रोड बनना शुरू हो गया है, हमारी ग्रीन RWA की वजह से ही शुरू हुआ है, जिन्होंने पवन शर्मा जी के पास जा जाके ये सड़क का निर्माण शुरू करवाने की प्रार्थना करी थी और उन्होंने ही सारा काम शुरू करवाया था। और अब मुकेश गोयल जी और हमारे विधायक जी राजकुमार भाटिया जी ने मिलकर सारा काम करवाने की शुरुआत करवा दी है। तो इस वजह से वे लोग के निवासियों को बड़ी सुविधा हो जाएगी और अब जो दिक्कतें आ रही थी सीवर की भी, वो भी सुविधा समाप्त हो जाएगी। फिलहाल मौके पर अनिश्चितता का माहौल है। हालांकि कुछ अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही नई मशीनें और बेहतर सामग्री मंगवाकर काम पूरा किया जाएगा, लेकिन सारे लोग अब दावों पर यकीन करने को तैयार नहीं। वे जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर सड़क बनने के कुछ महीनों बाद ही टूट गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या विभाग अपनी गलती मानेगा या फिर सारा दोष ठेकेदार पर मढ़कर पल्ला झाड़ दिया जाएगा? लोग अब पारदर्शिता और एक मजबूत सिस्टम की मांग कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें जाए, आदर्श नगर विधानसभा मजलिस पार्क ये ब्लॉक के हालात 40 सालों से क्या हालात थे। तो यहाँ सीवर लाइन और रोडों की समस्या थी। अभी कुछ टाइम पहले सीवर की लाइन डली, इसके बाद रोडों के काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये रोडों के कार्यक्रम हो रहा है। बाकी अब मामला क्या हो गया, यहाँ की जो RW के प्रधान है और यहाँ का जो पब्लिक है, उनका कहना है कि पहले पवन कुमार शर्मा जी के पास जा जाके कई महीनों चक्कर लगाए, उसके बाद सरकार चेंज हो गई तो राजकुमार भाटिया और उसके साथ निगम पार्षद मुकेश गोयल के पास जाना पड़ा। अब RW के प्रधान और आसपास की जनता के कहना है कि हम लोग के प्रयास से ये रोड और सीवर के काम हो गया। क्योंकि सबसे बड़ा समस्या यहाँ है कि इस रोड के बनने के बाद अब यहाँ राजनीतिक मुद्दा छिड़ गया है। वे एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए कह रहे हैं ये उस पार्टी नहीं कराया, उस पार्टी कराया। क्योंकि यहाँ आसपास की जनता का एक ही कहना है कि ये आम जनता के प्रयास के चलते रोड बना और सीवर का काम हुआ। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजधानी दिल्ली में और आदर्श नगर विधानसभा एरिया की कई समस्या से लोगों की कारण बना हुआ है। इस रोड के कई महीना पहले खुदाई करके छोड़ दिया गया, क्योंकि जब RW के प्रधान और आम सामाजिक लोग विधायक और निगम पार्षद के पास बार बार जाके, उसके बाद कुछ दिन पहले यहाँ बजरी डाला, उसके बाद आज देख सकते हैं कि ये रोडों के ढलाई हो रहा है। क्योंकि सबसे अहम सवाल यह है, ये जो रोड और सीवर का जो काम हुआ है,
कथित प्रयास के कारण हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ सवाल यह है कि राजनीतिक मुद्दा छूटने के कारण लोगों के मन में अलग अलग तरीके से ध्यान हो रहा है। संजय सिंह, टीवी 100, दिल्ली।